सैयदा फातिमा ज़हरा से मिली तो मैंने कहा फातिमा वो भेद खोल तो दे, आज तो खोल दे वो राज क्या था। आपको बुलाया गया, फिर आप आई, फिर हुजूर ने बात की, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बात करने पर कभी आप रोई कभी आप हंसी, तो ये क्या था। तो कहती है जनाब फातिमा फिर रोने लगी, कहने लगी हाँ अम्मा जी अब मैं पर्दा खोल देती हूँ, अब मैं राज बता देती हूँ। हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हो गया। फरमाने लगी मुझे हुजूर ने बुलाया और मेरे कान में फरमाने लगे फातिमा वक्त थोड़ा रह गया है, अब तेरे वालिद ने जाने का प्रोग्राम बना लिया है, अब ना टाइम आ गया है बिछड़ने का। फरमाती हैं जब मैंने ये बात सुनी तो मैं रो पड़ी, हुजूर आप बिछड़ जाएंगे। कहती है मैं रोई। जरा हदीस के जुमलों पे गौर करना। माती थोड़ी देर गुजरी तो हुजूर ने मेरे कान में कहा फातिमा पुत्र रो ना, बेटे रो ना, मेरे जाने के बाद जो सबसे पहले मेरे पीछे आके मुझे मिलेगी ना बेटी वो तू ही होगी। अल्लाह करे मैं समझा सकूं आपको बात। जब कहा ना कि मैं विसाल करूंगा तो रो पड़ी, और जब कहा ना मेरे बाद तेरा भी जल्दी विसाल हो जाएगा तो फातिमा ने हंसना शुरू कर दिया। क्या प्यार है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के साथ जनाबे फातिमा का। उनके विसाल की खबर सुनी तो रो पड़ी और अपने की सुनी तो हंस पड़ी। और फिर हुजूर ने कहा फातिमा तुझे ये भी पता है ना कि अल्लाह तुझे जन्नती औरतों का सरदार बनाएगा, ये भी तुझे पता है। तो जनाबे फातिमा ज़हरा के साथ शुरू से लेकर आखिर तक मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत रही, प्यार रहा। और जनाबे फातिमा का जो हुजूर से प्यार था, एक है बाप का शफकत करना और एक है बेटी का फिर अपने बाप से। बोलिए ये बेटियां जो होती है ना इनका भी रवैया को अनोखा होता है सारी दुनिया से, अनोखा। मैं कभी कभी कुछ ऐसी बातें करने को दिल कर जाता है कि जो कर गुजरते हैं। एक साहब मुझसे एक दिन कहने लगा जरा साहब बड़ी मुश्किल में हो और इतना कठिन वक्त आ गया कि कोई हाल ही नहीं। मैंने उनसे कहा कि अपनी अम्मा से दुआ कराओ, मसला ठीक हो जाएगा। मैंने लगा अम्मा तो इंतकाल कर गई, तो मैंने कहा बहन से दुआ कराओ। कहने लगा बहन दूर रहती है, तो मैंने कहा फिर बेटी से करा लो। आप यकीन करें अल्लाह के घर में बैठा हूं, रमजान का महीना मुझे तीसरे दिन मिला। कहने लगा हजरत साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। कहने लगा ये नुस्खा आपने बड़ा अजीब बताया, पीर तो इस किस्म की बातें नहीं ना बताते। पीरों ने तो आपको पता है दुआएं कैद करके रखी, सिर्फ हमारी कबूल होनी। कहने लगे हम उनका मेरे साथ इरादत का रिश्ता है। कहने लगे आप किस तरह के पीर हैं कि आपने मुझे पलट के कह दिया कि अम्मा से, बहन से, बेटी से। तो मैंने कहा असल बात यह है कि मैं कभी थका भी होता हूँ, कभी किसी रंग में भी होता हूँ, और कई दफा अब तो ये हाल हो गया है कि रोना आए भी तो रोते नहीं कि लोग तमाशा ना समझे। कई दफा आंसू छुपाने भी पड़ते हैं कि लोग उसको अदाकारी और फनकारी ही ना समझने लग जाए। तो मैंने कहा ये जो बेटी होती है ना, ये जो बहन होती है, ये जो माँ होती है, इसको इशारतन भी आप कान में कह देना मुश्किल में हूं तो ये रात को रो रो के मुसल्ला भिगो देती। ये रो रो के दुआ मांगती है बेटे के लिए, भाई के लिए, बाप के लिए। इसका रंग हर बेटी प्यार करती है। और यकीन करें कि कलेजा ठंडा हो जाता है जब बेटियां छाती पे लेटती हैं तो लुत्फ आता है कि अल्लाह करीम ने इस नन्ही सी कली में क्या ठंडक रखी है कि सारे दिल का जो है बोझ इसने हल्का कर दिया। तो बताइए फिर मेरे नबी पाक की शहजादी की हुजूर से मोहब्बत कितनी होगी। छोटी सी उम्र थी हजरत फातिमा की जब हजरत खतीजा विसाल कर गई। तो किसी ने कहा फातिमा सबसे पहले घर से कब निकलना हुआ, तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है अल्लाह के नबी ना बैतुल्लाह शरीफ के सामने सजदे में थे तो अबू जहल को शरारत सूझी। शरारत उसने कुछ लोगों से कहा, उकबा भी नबी मुईद था, कुछ और लोग थे। कहने लगा मैं अभी रास्ते से गुजरा हूं तो वहां किसी ने ऊंट ज़िबा किया है। तो ऊंट की ओजड़ी, आपने ओजड़ी देखी है ना, जानवर की ओजड़ी बड़ी वजनी होती है, उसमें गंदगी होती है। ऊंट की ओजड़ी बड़ी वजनी होती थी। कहने लगा वहां ऊंट की ओजड़ी पड़ी है, वो देखो नबी पाक माज़अल्लाह सजदे में है, तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो ऊंट की ओजड़ी उठाओ हुजूर की गर्दन पे रख दो। थोड़ा सा मुश्किल से जुमा पढ़ना पड़ जाए ना, और थोड़ा सा मुश्किल से पढ़ाना पड़ जाए तो हम दीन के बहुत बड़े खिदमत गुजार बन जाते हैं। ये देखो सजदे कितनी मुश्किल से हो रहे हैं, ये देखो सजदे कितनी मुश्किल से हो रहे हैं, कितनी मुश्किल से हुजूर के सरे अनवर पर ओजड़ी रख दी। ये वो वक्त है कि ना तो चचा अबू तालिब हैं जो पहुंच जाते, ना जनाब खतीजा हैं,
جو بندوبست کرتی تو کسی نے نہ